करीब करीब 6 दशक से मुंबई में चुनाव के दिनों में एक नारा लगते आ रहा है, आवाज कुणाचा यानी राज किसका। जवाब में समर्थक कहते थे शिवसेनाचा यानी शिवसेना का। महाराष्ट्र में एक बार फिर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस नारे की गूंज नहीं है। महाराष्ट्र की जनता और चुनावी विश्लेषक इस विधानसभा चुनाव में एक लेवल ऊपर के जवाब की तलाश में हैं और सवाल है कि राज किस शिवसेना का, क्योंकि शिवसेना अब एक नहीं दो है और दोनों ही धड़े आमने सामने हैं। इस वीडियो में इंडिया टुडे मैगजीन में छपी धवल एस कुलकर्णी की रिपोर्ट के जरिए समझेंगे कि शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव गुट के लिए क्या कुछ दांव पर लगा है और कौन सी शिवसेना दमदार दिख रही है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। जून 2022 में एकनाथ शिंदे और उनके 39 विधायकों ने शिवसेना के दो फाड़ कर दिए। शिंदे के नेतृत्व में विधायकों की इस टोली ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए की सरकार गिराकर बीजेपी के साथ नाता जोड़ लिया। बीजेपी के साथ शिंदे ने गठबंधन किया और सरकार भी बना ली। इसी के साथ सवाल पैदा हुआ कि आखिर असली शिवसेना कौन है। कानूनी लड़ाई में तो शिवसेना का नाम और धनुष बाण का चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को सौंप दिया गया, लेकिन पार्टी की पहचान ठाकरे ब्रांड शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास ही है। लोकसभा चुनाव 2024 में ही ये सवाल सुलझने लगा था कि असली शिवसेना कौन है, लेकिन नतीजे आए तो शिवसेना उद्धव गुट को 9 सीटें और शिंदे गुट को 7 सीटें मिली, तो मामला तकरीबन बराबरी का माना गया। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में ये सवाल एक बार फिर अब अपने निपटारे की बाट जोह रहा है। एमवीए में शामिल शिवसेना उद्धव गुट 94 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं महायुति गठबंधन में शामिल शिवसेना शिंदे गुट 85 सीटों पर मैदान में हैं। दोनों ही धड़े 47 सीटों पर आमने सामने हैं। शिवसेना की मूल निवासी राजनीति की असली पीठ मुंबई में शिंदे गुट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा को वर्ली में उद्धव के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ मैदान में उतारकर चुनौती दी है। वहां आदित्य को अपने चाचा राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के संदीप देशपांडे से भी मुकाबला करना है। वर्ली में आशंकाएं इसलिए भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत को लगभग 6300 वोट की मामूली बढ़त ही मिली थी। उधर शिवसेना उद्धव गुट ने ठाणे में कोपरी पचखापड़ी सीट पर शिंदे को उनके गुरु धर्मवीर आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को मैदान में उतारकर घेरने की कोशिश की है। मुंबई की तरह ठाणे भी दोनों शिवसेना के लिए खास है। दिंडोशी की सीट पर शिवसेना के संजय निरुपम के सामने शिवसेना उद्धव गुट के सुनील प्रभु हैं। सुनील प्रभु इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं, तो वहीं संजय निरुपम शिवसेना में अपनी वापसी पुख्ता करने की जुगत में हैं। इसके अलावा कुडाल की सीट है, जहां शिवसेना के नीलेश राणे के सामने उद्धव गुट से वैभव नाइक हैं। यहां नाइक अपनी जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। 2014 के चुनाव में नाइक ने नीलेश के पिता और पूर्व सीएम नारायण राणे को शिकस्त दी थी। आज तक ये जो भी कुछ बने हैं वो मेरे पिताजी ने इनको बनाया है, और अगर बीजेपी ने धोखा देने के कारण मैं चीफ मिनिस्टर बना था तो आपने गद्दारी कर मुझे उतारा क्यों, ये मैं याद दिलाना चाहता था। ये तो उसका दुख नहीं, दुख तो है। मेरे लोगों ने मेरे तो कभी लगता होगा ना कि भाई मुझे दोबारा नहीं, ऐसे सपनों में रहने वाला मैं नहीं हूं। दुख तो जरूर है कि आज तक हमारे घर से इन्होंने जो कुछ लेना था वो लिया। मेरे पिताजी ने बहुत कुछ इनको दिया, ये उनका बेटा, उनका ये, उनका वो। अब जो परिवारवाद की बात करते हैं कि इनके सारे परिवार हम ही ने तो बड़े किए, और क्या उस परिवार से एक मतलब मेरे बाला साहब का पुत्र अगर मुख्यमंत्री बना तो वो क्या नहीं बन सकता? सिर्फ आपका ही बेटा, आपके पिताजी, आपके अच्छा पिताजी का नाम तो लो। उस वक्त भी मेरे पिताजी का नाम चुरा ले। मतलब मेरे पिताजी ने उनको सब कुछ देने के बाद इनको शर्म नहीं आ रही है कि पिताजी का नाम लेकर वो वोट मांग रहे हैं। बीजेपी मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष शेलार का दावा है कि शिंदे हिंदुत्व वोटों के कारण अपनी लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहे, लेकिन ठाकरे अपने सहयोगियों और मुस्लिम और दलित मतदाताओं के कारण जीते। अपने पारंपरिक विरोधियों के वोटों से जीतना एक अस्थायी जीत होगी, शिंदे की जीत अधिक स्थायी होगी। पूर्व लोकसभा सांसद और शिंदे शिवसेना के नेता संजय निरुपम इस पर हामी भरते हैं। निरुपम कहते हैं, हिंदुत्व की सोच रखने वाले मराठी मतदाता पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, सिर्फ वे मतदाता ही बचे हैं जो मराठी गौरव को अधिक महत्व देते हैं। उद्धव ठाकरे के लिए ये करो या मरो की लड़ाई है। अगर वे पीछे रह जाते हैं तो उन्हें विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उनके समर्थक अपनी पसंद से पाला तय करेंगे।
हालांकि शिवसेना उद्धव गुट को लगता है कि ये चुनाव पार्टी को तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए है, तो वहीं शिंदे गुट चुनाव जीतकर यह साबित करना चाहती है कि बगैर ठाकरे नाम के भी शिवसेना दमदार ही है। आपको क्या लगता है, उद्धव और शिंदे गुट में कौन महाराष्ट्र के चुनाव में बीच साबित होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।